हेलो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग और आज हम देखेंगे यू वर्सेस दैम। ठीक है, हम आपकी एनर्जी भी देखेंगे, काफ़ी दिन से देखी नहीं है। उसके बाद हम आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे ताकि आप ये श्योर हो सको कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं है। ठीक है, अगर आपकी एनर्जी मैच करती है तो आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू करिएगा। अगर आपकी रीडिंग मैच ना करे, मतलब आपकी एनर्जी मैच ना करे, तो आप रीडिंग को चाहो तो छोड़ सकते हो। फिर अगर आपको लगे नहीं देखना है तो फिर कोई खास मैसेज आपके लिए हो सकता है, पूरी रीडिंग हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। माइक मेरा ठीक जगह पे है, ओके। पहले हम आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी देखते हैं कि आप दोनों के बीच की सिचुएशन क्या है, कह सकते हैं आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच की सिचुएशन क्या है उनके बीच। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप दोनों में से किसी एक को, या फिर आप दोनों को ये फील होता है कि ये हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, हम पहले भी कभी मिले हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिकंसीडर, दोबारा सोचने के बारे में सोचा जा रहा है। ठीक है, दोबारा सोचो, पॉजिटिवली या नेगेटिवली किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर कोई इंसान संतुष्ट नहीं है कि नहीं ये रिश्ते से मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो चीज़ नहीं है, तो भी वो दोबारा सोच रहा है। दूसरा इंसान अगर किसी ने कुछ गलती किया तो भी है कि नहीं यार ये इतना ख़राब इंसान भी नहीं है, एक बार हमें फिर से सोच लेना चाहिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। वेटिंग गेम है बट अभी हम लेंगे नहीं क्योंकि अचानक से अपने आप ही बंद हो गया वो। प्लीज़ डिवाइन, पर वो दिखा मेरे को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस, वेटिंग गेम इस बात का कि बिग हैप्पी चेंजेस एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, कि बड़े अच्छे बदलाव इस रिलेशनशिप में आए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये छोटे वाले कार्ड जो है ना वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं तो वो निकलते नहीं है इजीली। सीक्रेट्स, किसी तरीके के सीक्रेट्स हैं जो तो या तो आप दोनों ने एक दूसरे से छुपा के रखे हुए हैं, या कुछ ऐसा है जो शायद आप दोनों को पता नहीं है, या एटलीस्ट किसी एक को पता नहीं है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पे, हो सकता है फैमिली किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में। म्यूचुअल लव, प्यार आप दोनों के बीच में या तो है, ठीक है, मैं या तो आप कुछ लोग कहोगे मैम आप ये भी कहते रहो। कई बार क्या होता है कुछ पॉजिटिव चीज़ें अगर आ रही होती हैं तो आप चाहते हो कि आप मैम बोल दें कि ये मेरे लिए है। निगेटिव आ रहा है तो नहीं ये जनरल में बोल दो, ऐसा नहीं होता है। टैरो कार्ड क्या होते हैं, कार्ड्स एक प्रोबेबिलिटी बताता है कि ये चीज़ हो सकती है। कार्ड ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली यही चीज़ होगी। ठीक है, अगर कोई आदमी ये बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, और मैं यहाँ झूठ नहीं बोलती, क्लियर। ठीक है, क्योंकि मेरे झूठ बोल देने से आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। अभी हम आगे रीडिंग जब करेंगे तो उसमें ये चीज़ें और ज़्यादा आपको समझ में आएंगी कि कैसे निकल रहा है। ठीक है, तो म्यूचुअल लव या तो इन चीज़ों की डिमांड की जा रही है, और ये कलेक्टिव रीडिंग है बहुत सारे लोगों के लिए। तो मैं कोई एक चीज़ नहीं बोल सकती कि पता चले वो सारे लोग, 1000 लोग देख रहे हैं तो हज़ारों पे सब पे वो हो जाएगा। ठीक है, सबकी सिचुएशन अलग है, सबका एज ग्रुप अलग अलग है, और सब लोगों के तो अपने हिसाब से उस तरह से आपको रीडिंग को लेना है। तो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ या पॉजिटिव के साथ उसमें मत देखा करो। रीडिंग को तटस्थ होकर के देखा करो और रहो पॉजिटिव ही कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ म्यूचुअल लव या तो आप दोनों के बीच में है, कुछ लोगों के जहाँ आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, बट फैमिली के और बाकी चीज़ों की वजह से यहाँ पे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। कुछ लोगों के केस में म्यूचुअल लव की डिमांड की जा रही है, कोई एक इंसान इसमें ज़्यादा दे रहा है, दूसरा इंसान उतना इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो उससे डिमांड की जा रही है कि प्लीज़ आपको भी उतना ही हमें देना चाहिए या मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए
अब हम पहले अपने व्यूअर्स की एनर्जी देख लेते हैं कि कैसी है, थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं इनकी एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। काफ़ी क्लोज हो आप लोग, अपनी एनर्जी आप लोगों की निकल नहीं रही। ओके, वही सेम कंडीशन जो मैंने अभी बोला वही है। आप लोग इमोशनली जो हो, अच्छा मैं यहाँ पे सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, ज़्यादातर जो यहाँ पे पहले रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जो हमारे व्यूअर्स के साथ में ज़्यादा होगा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। बट सभी जोडिक साइन के लिए रीडिंग है, क्योंकि बॉटम भी होगा, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। ओके, आपकी एनर्जी इस तरीके की है कि आप रुके हुए हो, आप स्टॉक कर रहे हो, आप चीज़ों में बैलेंस लाने का वेट कर रहे हो, ठीक है। बैलेंस लाना चाहते हो, बैलेंस लाना चाहते हो, इमोशनल हो इस वक्त आप, लेकिन इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो, बहुत ज़्यादा बता नहीं रहे हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप किसी से कुछ कहना नहीं चाहते, या तो आपका मन नहीं है कि मुझे नहीं कहना, या आप सामने वाले को देख रहे हो, वेट कर रहे हो कि वो अपनी तरफ से रिस्पॉन्स करे, ठीक है। या कुछ लोग यहाँ पे अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हैं, इतने ज़्यादा मशरूफ़ हैं कि उनके पास फुर्सत नहीं है कि वो अपने इमोशंस को दूसरों के सामने कहें या प्यार मोहब्बत पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें उस चीज़ के, या तो मूड में नहीं है या उनके पास फुर्सत नहीं है इतनी कि वो कर सकें। तो इस तरीके की एनर्जी, आप सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करो, या तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जॉब या तो सर्च कर रहे हो, या कोई जॉब वगैरह का कोई किसी तरीके का इंटरव्यू दिया है तो उसके रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हो, या फिर कोई एग्ज़ाम वगैरह है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप हो सकता है तैयारी कर रहे हो, कोर्स ढूंढ रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसके रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हो। तो आप अपने काम पे, पढ़ाई लिखाई पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हो, और वेटिंग एनर्जी कहीं से किसी मैसेज के आने का, कुछ लोगों के लिए किसी पर्सन के मैसेज के आने का, कुछ लोगों के लिए अपने जॉब कैरियर से रिलेटेड किसी तरीके के न्यूज़ के आने का, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं कुछ भी, क्या बैलेंस करना चाहते हैं अभी हम देखेंगे। इमोशनली क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब आप इमोशनल हो बट अपने इमोशंस को दूसरों को अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहे हो, होल्डिंग पीरियड में हो, रुके हुए हो, ऑफर देना है बट अभी नहीं देना है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे किसी पे नज़र रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पहले देखें सामने वाला क्या कर रहा है, ठीक है, उसका किस तरीके के नेचर, नया रिलेशनशिप है तो अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि देखें पहले ये इंसान एक्चुअली है क्या, ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ना चाहते हो। बाकी लोग, हमने जैसे कहा, आप अपने जॉब, अपने कैरियर, फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हो। बैलेंस यहाँ पे किसी दो सिचुएशन में बैलेंस बनाने को लेकर के, चलिए ये हम देख लेते हैं क्यों है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कंपैशन बहुत ज़्यादा है, अपने कंफर्ट जोन में है, कुछ लोग तो अपने कंफर्ट जोन में है, उसे बाहर ही नहीं निकलना चाहते, शांत हैं, ठीक है, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, इमोशनली काफ़ी स्टेबल हैं, किसी की ज़्यादा याद व्याद आ नहीं रही है, किसी के लिए ज़्यादा रोध हो भी नहीं रहे हैं, केयरिंग है, ठीक है। इंट्यूशन आपकी इस वक्त बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करिए, मतलब शांत हैं आप, काफ़ी शांत हैं, इमोशनल हैं बट शांत हैं आप, रोध हो नहीं रहे हो, क्रेविंग नहीं कर रहे हो, बेचैन नहीं हो इस वक्त आप, ठीक है। और अगर आपको इससे एनर्जी लग रहा है कि नहीं ये एनर्जी मेरी नहीं है, तो ये रीडिंग हो सकता है आपकी ना हो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 6 ऑफ पेंटिकल क्या बैलेंस करना है, प्लीज़ बताइए। खुद को बैलेंस करना है, बहुत सारे सपने हैं आपके, बहुत डे ड्रीमिंग, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपके मन में है, बहुत सारे टास्क आपने अपने अंदर ही अंदर ले रखे हैं, खुद ही के हैं, और आप मास्टर बनना चाहते हो। मैंने कहा काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इस वक्त अपने काम धंधे पे ध्यान देते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जहाँ वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं और अपने आप को, क्या कहना चाहिए, मास्टर बनाने की उसमें है, मेहनत करते हुए आप लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हो अपनी हर चीज़ पे। कुछ लोग यहाँ पे अपने इमोशंस पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ अपनी पावर पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कुछ लोग डाउन टू अर्थ होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप अपने अंदर से लेकर के बाहर तक अपने आप को ब्रशअप कर रहे हो, चमकाने की कोशिश कर रहे हो हर लेवल पे, फिजिकल लेवल पे भी, फाइनेंशियल लेवल पे भी, अपने स्पिरिचुअल लेवल पे भी, तो हर लेवल पे आप कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है, बहुत सारे टास्क आपने ले रखे, तो मेहनत करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हो इस वक्त, बहुत ज़्यादा बिजी हो,
यस, करियर पे ज़्यादातर लोगों का करियर पे ध्यान है, ठीक है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 6 नंबर ही आया है खाली, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 1 नंबर कह सकते हो क्योंकि सारे 1 1 वाले कार्ड हैं यहाँ पे। 69 हो सकता है दिख रहा हो। 69 जब भी दिखता है तो आप मस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी में होते हो, ध्यान रखें हमेशा, ठीक है। एंजल नंबर्स पे भी मैंने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। तो इमोशनल हैं इस वक्त आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं, अगर ये एनर्जी आपसे मैच हुई है तो आप रीडिंग आगे कंटिन्यू करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप अभी भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो, बहुत ज़्यादा बेचैन हो, रोध हो रहे हो, पर्सन को 24/7 स्टॉक तो इसमें भी कर रहे हो दिख रहा है, लेकिन स्टॉक कर रहे हो लेकिन बहुत व्याकुल नहीं हो, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी एनर्जी अलग है तो फिर ये एनर्जी आपकी नहीं हो सकती, ठीक। चलिए, जिन लोगों के लिए एनर्जी मैच करी है वो लोग आगे की रीडिंग को कंटिन्यू करें, अपने पर्सन का ध्यान दें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द जस्टिस। ओके, बराबरी की एनर्जी है कहीं ना कहीं आपके पर्सन की, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, तुला राशि, ठीक है। चीज़ें बैलेंस बैलेंस बैलेंस, ओके। 96 नंबर यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त, आप इमोशनल हो, ठीक है, आपके पर्सन उतने ही मस्कुलाइन एनर्जी में है, ठीक है। और बराबरी या रिवेंज इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। न्याय चाहिए, क्लैरिटी चाहिए चीज़ों को लेकर के, कोई लीगल मैटर भी हो सकता है। नंबर्स की बात करें तो 11 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लिए भी हो सकते हैं, बिकॉज हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही उनकी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी भी पिक होगी, ठीक है। तो ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। नंबर थे 11 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, मैं 2 नंबर बोलना भूल गई थी, ओके। आपके पर्सन हर्ट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी में है, दिल बहुत बुरी तरह टूटा हुआ है इनका, ठीक है। हार्ट ब्रेक हुआ है, सफरिंग है, बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा पेन है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं कुछ लोगों के केस में, यहाँ डिवोर्स वाली सिचुएशन चल रही है, वो चाहे आपके साथ में हो चाहे, मतलब वो डिपेंड करता है जब आपके पर्सन मैरिड हो तो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, किसी तरीके का लॉस मिला है, डिप्रेशन है किसी तरीके का, यहाँ पे इस तरीके की कंडीशन इनकी दिख रही है, और ये रिवेंज वाले मूड में दिख रहे हैं, ठीक है। रिवेंज वाला, जहाँ पे इनको बराबरी चाहिए, न्याय चाहिए, ठीक है, बदला चाहिए, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। कहीं किसी टीम के साथ मिलके काम करना चाहते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ पे बिजनेस में किसी तरीके का लॉस मिला है, वहाँ धोखा मिला है कि किसी के साथ मिलके काम करना चाहते थे, फैमिली में हो चाहे फ्रेंड्स में हो चाहे कहीं और, तो वहाँ पार्टनरशिप में किसी तरीके का हार्ट ब्रेक मिला हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, ये यहाँ पे कुछ मिलके किसी के साथ मिलके कुछ काम करना चाहते हैं, ये चीज़ है। हो सकता है जिनके साथ इन्होंने मिलके काम करने के बारे में सोचा हो, वहीं से कोई हार्ट ब्रेक मिला जिससे ये रिवेंज वाली नौबत में आ रहे हैं। अब ये दो तरह से हो सकता है, किसी के साथ रिलेशनशिप में गए, शादी किया या रिलेशनशिप में गए और वहाँ सिचुएशन ख़राब हो गई, या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में गए, बिजनेस पार्टनरशिप में गए, वहाँ से प्रॉब्लम आई, तो वो वहाँ पे लीगल मैटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, या बराबरी, जिद, गुस्सा, ठीक है, न्याय की बात। मिसिंग एनर्जी है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर इमोशनल लेवल पे हार्ट ज़्यादा हुआ है, ठीक है। इमोशनल मतलब फाइनेंशियल से ज़्यादा ना इनका दिल टूटा है वाली एनर्जी है, भरोसा टूटा है, इस टाइप की एनर्जी है इनके अंदर, तो ये मिसिंग एनर्जी है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, बेचैनी है बहुत ज़्यादा, डर है बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है, हो सकता है रात में उठ उठ के रो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये चीज़ है। ये कुछ लोगों की पर्सन की एनर्जी, ये करंट की एनर्जी होगी,
कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी है, ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है, जहाँ ये सब कुछ ये देख चुके हैं और अब ये एनर्जी में आए हैं जहाँ इनको बदला चाहिए, न्याय चाहिए अपने एक एक आंसू का, अपने एक एक दुख का, अपने एक एक तकलीफ का। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। ये कंट्रोलिंग नेचर, अपने हिसाब से चलने की कोशिश करने की एनर्जी भी है। ठीक है, बहुत बेचैनी है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, फियर इश्यूज़ है, डिप्रेशन की एनर्जी बहुत हद तक दिख रही है आपके पर्सन की। ठीक है, डिप्रेशन के दो कार्ड यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है बहुत ज़्यादा, रातों को नींद इनकी उड़ी हुई है, बहुत होपलेस हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ ठीक होएगा ही नहीं, कुछ सही है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है, कोई जॉब छूट गया, कोई बिजनेस ख़त्म हो गया, इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, अभी मैं इसको 3 ऑफ सॉर्ड्स को और क्लैरिफाई कर लूँ, क्योंकि पहला कार्ड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ है इनकी, इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनके साथ धोखा हुआ है, इनके साथ गलत हुआ है। जैसे सपोज अगर इमेजिन कुछ लोगों के लिए जहाँ डिवोर्स का केस आपके पर्सन का चल रहा है, वहाँ उनको लग रहा है उनके साथ बहुत अनफेयर हो गया, या डिवोर्स हो गया, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि नहीं ये शादी लंबी चाहिए थी, डिवोर्स तक पहुंची क्यों, या गलत हो गया उनके साथ, डिवोर्स का डिसीजन गलत एंड पे चला गया, जहाँ इनको ये लग रहा है कि अरे मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। तो ये न्याय की डिमांड करते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी के साथ मिलकर डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। एक तो कहते हैं ना फेस टू फेस बात करके, आमने सामने बैठ के बात करनी है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ ऐसा है जिसने इनकी रातों की नींद उड़ा दी है, इन्हें दुखी कर दिया है बहुत ज़्यादा। राहु का इन्फ्लुएंस भी इनके ऊपर हो सकता है, सबका नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे। जिस ये क्या कर रहे हैं, जब शांत होते हैं तो वो ये लड़ने के मूड में नहीं आते, बट चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये डावाडोल इनकी स्थिति हो रही है। कभी इन्हें जब चीज़ें जो है ना अच्छी चीज़ें याद आ रही हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये विश कर रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, काश किस्मत का पहिया घूम जाए, चीज़ें वापस से ठीक हो जाएं। और जब इनका मूड जो है ना बिगड़ रहा है, तो फिर इनको क्या हो रहा है कि तब इनकी कंडीशन ये आ रही है कि तब इनको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कंट्रोल के आमने सामने बैठ के बात कर लेते हैं, क्लियर बात कर लेते हैं, मामला ख़त्म ही करते हैं, इस टाइप की एनर्जी इनके साथ में हो रही है। न्याय की डिमांड करते हुए दिखा रहे हैं, बैलेंस चाहते हैं कि चीज़ों में बैलेंस हो जाए। सेजिटेरियस हो सकते हैं, सभी जोडिक साइन यहाँ पे हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ गई है। सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा, तो ये अभी इधर उधर झूल रहे हैं पेंडुलम की तरह, कभी इधर कभी एक्सट्रीम लेफ्ट चले जा रहे हैं, कभी एक्सट्रीम राइट चले जा रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन है, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं। कोई एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है इस वक्त इनकी ज़िंदगी में जो इनको लेना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसे बहुत सोच समझ के लेना चाहते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कि मैरिज ख़त्म करनी है, डिसीजन लेना है, डिवोर्स लेना है कि नहीं लेना है, इस टाइप की सिचुएशन। पहले ये फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, फिर एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो काफ़ी हद तक चीज़ें ना आपके पर्सन की ज़िंदगी की अगर बात करें तो बहुत कलेश है इनकी ज़िंदगी में इस वक्त, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आओ, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों टूटा है इनका दिल, बताइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कहाँ मिली चोट, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये सही करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक, अभी तो थोड़ा सा लाइट मोड में रहना चाहते हैं, थोड़ा सा किसी के साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं, सही और गलत में से एक चीज़ को चुनना चाह रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन का जो नेचर रहा है वो फ्लर्टेशियस रह सकता है। हाँ, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर के झगड़ा हुआ है। रिलेशनशिप जो खराब हुआ है, या तो आपके पर्सन का सामने वाली पार्टी जो भी रहा, चाहे आप रहे हो चाहे थर्ड पार्टी रही है, उनके फ्लर्ट को लेकर के आप पे हुआ है, बहुत ज़्यादा दोस्ती करना, बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस होना, इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए हैं, सही और गलत की लड़ाई। ठीक है, या तो आपने उनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, या आपके पर्सन के थर्ड पार्टी ने लगाए हैं,
या आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी आपके ऊपर लगाए। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसे आई है फ्लर्टेशियस नेचर की वजह से। अब क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी। कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन थर्ड रहे होंगे फ्लर्टेशियस, वहाँ प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के केस में ये थर्ड पार्टी या फिर आप फ्लर्टेशियस रहे होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर सही और गलत निर्णय करने की नौबत आएगी। तुम सही में गलत वाली कंडीशन सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। रीडिंग को लाइक कर दो, स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, इससे आपकी एनर्जी जो है ना हमारे साथ चैनल होना शुरू हो जाती है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, इससे कि आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। सक्सेस, शेयरिंग एंड लेजीनेस। ओके, देखो आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो इनकी एनर्जी काफ़ी मस्कुलाइन है, ठीक है। वहाँ भी 96 था और यहाँ पे भी 96 की एनर्जी है, ठीक है। ये काफ़ी प्रैक्टिकल हो रखे हैं इस वक्त, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतना दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जहाँ डिवोर्स वगैरह का केस जो चल रहा है वो आप ही लोगों के बीच में चल रहा है, लड़ाई झगड़े आप ही के साथ में चल रहे हैं ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा बहस आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। डिसीज़न बनाना है कि क्या अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत अब एक दूसरे से अलग करनी है या आपके साथ में करनी है, ठीक है। और अच्छा, जोडिक साइन हमने नहीं बताया था, जोडिक साइन बता दूं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी जोडिक साइन है यहाँ पर। तो आपके पर्सन ना बेसिकली सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप चीज़ें शेयर कर रहे हो, काफ़ी सक्सेसफुल हो, अपनी ज़िंदगी में बहुत आराम तरीके से बढ़ रहे हो, केयर फ्री हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी उनको ये भी लग रहा है कि ना आप लड़ने को 24/7 तैयार रहते हो। सेकेंड चीज़, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर आप तैयारी उनसे हमेशा लड़ने की करते हो, ये चीज़ है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा हुआ है। वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद करते हैं, चाहते हैं। बेशक पहले आपके पर्सन ने ही गलत किया हो, लेकिन इस वक्त आपका उनसे दूर जाना, ठीक है, आपका उनसे सवाल जवाब करना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो इस वजह से आपके पर्सन आपसे चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, मेहनत कर रहे हैं कि वो आप इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों का एक दूसरे के साथ में हो, ठीक है। आपके साथ एक पार्टनरशिप चाहते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन, एक कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, मतलब एक अच्छा लविंग रिलेशनशिप ही आपके साथ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। लड़ने के लिए तैयार, उन्हें मालूम है कि अगर वो आपके पास आएंगे ना तो आप उनसे 1000 सवाल करने वाले हो, बहुत सारे सवालों के जवाब उन्हें आपके देने पड़ेंगे। एक लेजीनेस वाली एनर्जी भी आपके पर्सन, या तो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप थोड़े से आलसी टाइप के हो, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हो, मज़े कर रहे हो, बिना इस बात की चिंता किए हो कि आगे क्या होगा, कैसे होगा वाली एनर्जी भी है, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं ये आपके साथ में, कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं। मैं कुछ कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेती हूँ। मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं आपको, एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
कन्फ्यूजन, यस। अब इनको अभी ना समझ में नहीं आ रहा, ये कंफ्यूज हैं, वहाँ पे भी ये एनर्जी थी, यहाँ सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन है जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा इनको क्या करना चाहिए। इन्हें मैनिफेस्ट करना है या क्या करना है आपको, लेकिन नहीं पॉजिटिव सोचते हैं तो लगता है कि नहीं आपको ऑफर कर देते हो, फिर जब आपकी निगेटिव जो इस रिलेशनशिप का उस पर ध्यान जाता है तो लगता है नहीं यार छोड़ देते हैं। तो इनके लिए बहुत मुश्किल है कि क्या किया जाए। तो ये क्या करें, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, इस टाइप की एनर्जी है। कॉन्फ्लिक्ट किस बात को लेकर के हैं प्लीज डिवाइन। शक है आप लोगों के बीच में, गुस्सा, शक, डेविल चीज़ें हैं, इच्छाओं को लेकर के है, इस वजह से है। मैं फिर भी एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है लोगों के बीच में। एक्शन की एनर्जी या फ्लर्ट की एनर्जी, काफ़ी सारे लोगों के बीच में इस फ्लर्टेशियस नेचर की वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए। मल्टीपल लोगों से दोस्ती करना, फ्लर्ट करना, ये एक रीज़न बना है। चाहे आप करते हो चाहे आपके पर्सन करते हैं, या तो आपने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया, इस बात पे प्रॉब्लम आई है, या आपके पर्सन आपके साथ ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े, फाइट जो हो रहे हैं वो इसी चीज़ को लेकर के हो रहे हैं। तेज़ी से एक्शन लेना है, बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जी, ठीक है। फ्रेंडशिप वगैरह, ये आपसे दोस्ती करना भी चाहते हैं, बट इनको ये लग रहा है कि अगर ये आपके पास आए ना ऑफर करने तो आप पक्का इनसे बहुत सारे सवाल जवाब करने वाले हो। ये बहुत बड़ी समस्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है, ठीक है। 6 नंबर एक बैलेंस को दिखाता है। या तो बैलेंस बना के चलें दो सिचुएशन में, या फिर एक चेंज लेकर के आएँ और कोई एक स्टेप चुने, एक साइड चुने, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई। ओह, धोखे को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ है। आज की एनर्जी बहुत 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 क्लियर है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई है, फ्लर्टेशियस नेचर की वजह से लड़ाई झगड़े, फाइट्स यहाँ पर हुए हैं, ठीक है। और इसी वजह से है। तो यहाँ पे डिसीजन बनाना चाहते हैं कि क्या करना है, डिवोर्स लेना है, इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना है, या जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वहाँ पे इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना है, या यहीं पे ब्रेकअप करके चीज़ों को ख़त्म करना है। ये एक डिफ़िकल्ट डिसीजन बनाना है, जहाँ आपके पर्सन सोच नहीं पाते, तो फिर ये लगता है कि जो होगा सो देखा जाएगा, चलो करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं तो इन्हें प्यार याद आने लगता है, और जब प्यार की तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें पुरानी जो ख़राब बातें हो गई जो आप लोगों के बीच में, वो याद आने लगता है। तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है। तो एक होता है ना, जब आदमी दो भंवर में फंसा होता है ना बीच में, तो वो क्या करता है फिर एक स्टेज के बाद हाथ पैर मारने बंद कर देता है। वो सिचुएशन आपके पर्सन की आ जाती है। बहुत सोचते हैं, फिर सारी चीज़ों के बाद फिर ये होता है कि चल छोड़ो, कोई डिसीजन नहीं ले पाते। अरे बाप रे, क्योंकि काफ़ी हद तक कंफर्ट जोन में भी है, एक उस कंफर्ट जोन से बाहर भी नहीं निकलना चाहते। आप भी नहीं निकलना चाहते हो। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। कुछ एंड करना है, कुछ नया शुरू करना है, या तो बैलेंस करना है, और चेंज चाहिए। 5 नंबर चेंज को दिखाता है। हिम्मत चाहिए। इमोशंस को सेम कंडीशन आप दोनों की हो रही है। आपके पर्सन की भी एनर्जी ये है कि ये अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, अपने करियर पे, अपने काम पे फिलहाल ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि चीज़ों को थोड़ा सा समझने का और उनको क्लियर होने का थोड़ा सा टाइम मिल जाए, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो जाए, इस टाइप की सिचुएशन है। और हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं कि हिम्मत करें, बाहर निकलना है इस रिलेशनशिप से तो भी हिम्मत करनी है, इस रिलेशनशिप में दोबारा से बातचीत करने की और फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी है तो भी हिम्मत चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मेच्योर वुमेन की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है। 9 नंबर, 6 नंबर, स्टार्टिंग से 9669 यही नंबर चल रहा है, ठीक है। हमारे व्यूअर्स 69 नंबर, यानी कि आप काफ़ी
फेमिनाइन एनर्जी में हैं, काफ़ी इमोशनल हैं, बट आप अपने इमोशंस को खुद तक सीमित रख रहे हो। आपके अंदर कोई रिवेंज बदले वाली भावना नहीं है, बट आपके पर्सन के अंदर रिवेंज जो बदले वाली भावना है वो प्योर मस्कुलाइन है, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन आपसे उम्मीद करते हैं कि या तो आपकी एज ज़्यादा है, ये एक इशू हो सकता है, या फिर आपसे उम्मीद कर रहे हैं मैच्योरिटी की, आप एक मैच्योर वुमन की तरह काम करिए। या कुछ लोगों के केस में क्योंकि फैमिली इश्यूज़ की एनर्जी भी है, तो इनकी मदर या कोई फेमिनाइन एनर्जी, दीदी भाभी, कोई ऐसा हो सकता है जो मैच्योर है और जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक चेंज, और ये परमानेंट चेंज है। या तो इस रिलेशनशिप को छोड़ना है, या फिर रिलेशन, अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो यहाँ डिसीजन ये बनाना चाहते हैं ये कि इन्हें आपसे डिवोर्स लेना है या फिर आपके साथ नई शुरुआत करनी है। जो करना है परमानेंट होगा, इस बार स्टेबल होगा, सोच समझ के निर्णय ये लेना चाहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे कोई मेच्योर एनर्जी और नहीं, वहाँ ये आपसे मेच्योरिटी की उम्मीद करते हैं। या फिर एक रीज़न हो सकता है कि आपकी एज अपने पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकती है, तो वहाँ पे भी इनके माइंड में ये है कि इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलना है कि नहीं चलना है। सोच समझ के एक क्लियर डिसीजन, काफ़ी प्रैक्टिकल है इस वक्त। चलिए देखते हैं डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ट्रायम्फेंट सक्सेस की एनर्जी है, 1 नंबर 6 नंबर एंड मूविंग ऑन की एनर्जी है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ना है पीछे, जो चीज़ें खराब हो गई हैं उनको पीछे छोड़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। आपके लिए एक धमाकेदार जीत आपका वेट करती हुई नजर आ रही है। आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी नई शुरुआत होगी। बैलेंस करना है आपको खुद को। जैसे सपोज अगर आपको लगता है कि आपके इस रिलेशनशिप में अब कोई होप नहीं बची, कुछ भी नहीं, चीज़ें इतने बुरे नोट पे ख़राब हो चुकी हैं कि अब सही नहीं किया जा सकता, दिल में जो तकलीफ मिल गई है वो कभी हटाई नहीं जा सकती, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, तो वहाँ पे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप पे, ठीक है। इस रिलेशनशिप पे मूव ऑन करिए, से मूव ऑन करिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, आपको सक्सेस मिलेगी। ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी का कोई डेड एंड नहीं था कि नहीं ये यहाँ पे अगर ये ख़त्म हो गया तो सब खत्म हो गया, नहीं, आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। बट जिन लोगों के केस में ये रिलेशनशिप अभी उतने बुरे नोट पे ख़राब नहीं पहुँचा, उतने बुरे अंजाम तक नहीं पहुँचा है, उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हो सकता है फैमिली के इशूज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ सीक्रेट्स रखे गए हैं, तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको एक बार फिर से सोच लेने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे फिर से चीज़ों को सोच लेने की ज़रूरत है। चीज़ें उतनी जो हैं वो ख़राब भी नहीं है, मैनेज करी जा सकती हैं। तो आपको पुरानी बातों से मूव ऑन करना है और फिर से एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। रिश्ता ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से, तो रिश्ते से मूव ऑन कर लेना है, और रिश्ता पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है तो इश्यूज से मूव ऑन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। नहीं, पहले हम गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, आई नीड ओनली 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वैसे तो आज एक ही कार्ड निकालना चाहिए था। मेन तो प्रॉब्लम आपके पर्सन की एक तो ये है कि आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। एक तो इनको इस चीज़ कान के कच्चे हो सकते हैं, या ये इमोशनली बहुत स्टेबल नहीं है। तो इनको एक चीज़ तो ये लगती है कि लोग हमारे बारे में क्या गॉसिप बना रहे होंगे, देखो रिलेशनशिप नहीं चला, या ये नहीं बुरे हैं, या ये, तो ये सब चीज़ें ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं। मुझे आज की एनर्जी ना काफ़ी हद तक ऐसे कपल्स की दिखाई दे रही है जिनके बीच सिचुएशन जो है वो डिवोर्स तक पहुँच चुकी है, ठीक है। मैरिड हैं तो डिवोर्स तक पहुँच गई है, और मैरिड नहीं है तो रिश्ता टूटने के कगार पे, ख़त्म करने के कगार पे पहुंच गया, उनकी एनर्जी है। तो आपके पर्सन को एक तो डर लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा इनको डर आ रही है।
अनअप्रिशिएटेड, आई फील लाइक यू डिडंट केयर। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चाहे वो कुछ भी आपके लिए कर ले, आप कभी उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते, कभी आप खुश नहीं होते हो, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनकी केयर ही नहीं करते हो, आप उनकी किसी भी एफर्ट के लिए कोई रिएक्शन नहीं देते हो, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि आप शायद उनकी केयर ही नहीं करते हो। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। आपके पर्सन को एक तो इस बात का भी है टेंशन कि आप लोगों की जो आदतें हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं है, इसमें इन्हें डाउट है कि आप लोग कभी बदलोगे। मतलब उनके अंदर से जो कमियां रहती हैं, उनके अंदर जो गंदी आदतें हैं, वो भी उन्हें नहीं लगता कि आप कभी चेंज कर पाएंगे, और आपके एंड से भी उन्हें ऐसा ही लगता है कि आप भी नहीं चेंज करोगे। तो इनको थोड़ा सा वही चीज़ है कि हैबिट्स को लेकर के इनको डाउट है कि पता नहीं हम लोग कभी चेंज होंगे भी कि नहीं। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। आपके पर्सन ये एहसास कर रहे हैं इस बात का कि आपके बगैर जब ये सोचते हैं ना आपके बारे में, तो इनको लगता है कि आपके बगैर ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा रह गया, ठीक है, लाइफ कंप्लीट नहीं हुई, इस तरीके से फील होता है। खुद के अंदर ऐसा लगता है जैसे कुछ मिसिंग है, कंप्लीट इनकम्प्लीटनेस का सेंस आता है इनको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। बातें किसी से भी करूँ, प्यार तो तुम ही हो मेरा। आपके पर्सन ने हो सकता है पास्ट में ये बात आपसे कही भी हो। फ्लर्टेशियस नेचर मुझे लगता है आपके पर्सन का ही है अब यहाँ पे चीज़, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोली थी कि वीडियो को हमेशा पूरा देखा करो, ठीक है, चीज़ें और क्लैरिफाई होती हैं। काफ़ी लोगों के केस में आपके पर्सन खुद ही फ्लर्टेशियस नेचर के हो सकते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें यहाँ पे ख़राब हुई हैं, और अब ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आप करोगे कि नहीं, ठीक है। बाकी ये भी कह रहे हैं कि बातें किसी से भी करो, प्यार तो तुम्हें मेरा हो। तो इन्हें आपसे ये उम्मीद करते हैं कि ये कुछ भी करें, किसी से भी बात करें, आप इनसिक्योर मत हो, आप इनसे कोई सवाल जवाब मत करो, ठीक है। आप इन्हें ये मत, ये हैं आप ही के, ये ऐसा बोलना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आप मेरे वीडियोस को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, किसी के साथ भी, अगर आपको लगता है कि उस इंसान को ज़रूरत है इस वीडियो की। चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। फोकस करें डिवाइन पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, ये हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए भी अलग अलग मैसेज हो सकता है, या दोनों चीज़ें आप पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे के साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करो वो लेना। नॉट द राइट टाइम, ठीक है। डिवाइन आपको इस वक्त बोल रहे हैं कि इस वक्त काफ़ी सारे लोगों के लिए ये सही समय नहीं है रिजल्ट के आने का। तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप तब तक, जब तक ये टाइम आपका सही नहीं आता, तब तक आपको कैसे करना है, पहले तो असर्टिव हो, फोकस करो कि आपको यही चाहिए, ठीक है। कई बार आप क्या करते हैं, कन्फ्यूज़ करते हैं डिवाइन को। हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को एग्जांपल दे रही हूँ कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप ये कह रहे हो डिवाइन से प्लीज़ वो इंसान हमारी ज़िंदगी में आ जाए, फिर आप उसके लूप होल्स पे ध्यान दे रहे हो कि वो कमाता नहीं है, या वो सुंदर नहीं है, या वो हमारी कास्ट का नहीं है, वो हमारे रिलीजन का नहीं है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। तो फिर आप डिवाइन को ना एक मिक्स सिग्नल दे रहे हो, आप सही से नहीं बता रहे हो। आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में चाह भी रहे हो कि भगवान आपको वो दे दें, दूसरी तरफ आप उसकी चीज़ों से असंतुष्ट भी नहीं हो। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे चीज़ें आपकी नहीं होती, मतलब मैनिफेस्ट नहीं होती। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जब तक ये सही समय आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा, अभी तो चीज़ें होंगी नहीं आपके लिए, तो सब तक पहले खुद को फर्म करिए कि आपको ये चाहिए, क्लियर करिए। उसके बाद आपको रुकना नहीं है, रुक के वेट नहीं करना है। आप अपनी ज़िंदगी में जो कर रहे हो वो करते रहो, साथ साथ चीज़ें जब सही समय आना होगा, आएगा तो अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।